भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कब अस्तित्व में आया था? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 1998 में अस्तित्व में आया था। वर्तमान उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल और राजधानी है भुवनेश्वर। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी भारत में उड़ीसा के पूर्वोत्तर केंद्रापड़ा जिले में 56 वर्ग मील का बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 19 सितंबर 1998 को नामित किया गया था और 19 अगस्त 2002 को रामसार साइट का दर्जा मिला था। इस क्षेत्र को चिल्का झील के बाद राज्य के दूसरे रामसार स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूणी। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है लूणी नदी। यह अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है श्रीधर सोमनाथ। भारत के किस नदी को बुद्धगंगा कहा जाता है? भारत के गोदावरी नदी को बुद्धगंगा कहा जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है प्रणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए ताजामुद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी से जाकर मिलती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत में एक प्रमुख उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग है और देश में सबसे लंबा है। यह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से होकर गुजरती है। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और राजधानी है मुंबई। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल है गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और राजधानी है देहरादून। कांचनजंगा के बाद नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। 1808 में गणना से पहले नंदा देवी को दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत में स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम में उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और राजधानी है नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस
और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे विवेकानंद जयंती के रूप में भी जाना जाता है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और 1985 में यह आयोजन भारत में हर साल मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। यह प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा सप्ताह 12 से 16 जनवरी के दौरान प्रत्येक वर्ष एक अलग राज्य में आयोजित किया जाता है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के धारवाड़ में आयोजित किया जा रहा है। धारवाड़ ने उत्सव की मेजबानी की और पूरे देश और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों से 8000 प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। चंपी चिक्का 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभांकर है। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में थिरु एस नदेशन को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? मेटा ने विकास पुरोहित को वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? जावेद अख्तर द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है। हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में शांति कुमारी को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन और राजधानी है हैदराबाद। हाल ही में इरफान खान लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? शुभ्रा गुप्ता ने इरफान खान लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक लिखी है। जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच वीर गार्डियन 2023 वायुसेना अभ्यास किया गया? जनवरी 2023 में भारत और जापान देश के बीच वीर गार्डियन 2023 वायुसेना अभ्यास किया गया। जापान की राजधानी है टोक्यो और वर्तमान प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। यह 10 दिवसीय अभ्यास भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल के बीच जापान के हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। हाल ही में ब्राज़ील ने स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय का पहला मंत्री किसे बनाया है? सोनिया गुजाजरा को ब्राज़ील ने स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय का पहला मंत्री बनाया है। ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति है एल दा सिल्वा और राजधानी है ब्रासिलिया। 2023 में COP28 का आयोजन कहाँ होगा? 2023 में COP28 का आयोजन यूएई में होगा। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। वर्तमान राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर क्या है? आशा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर है। यह 5वां संस्करण है जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में हुआ था।